यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं, ये सवाल कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो बताओ कि ये एपी में है और क्यों। मतलब बता दिया, कहा गया है कि ये एपी में ही है निश्चित तौर, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये बताना है। देखिए, हमने पढ़ा है एपी, जीपी और एचपी, तो हम अभी एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। एपी क्या होता है? एपी एक समांतर श्रेणी का क्रम है। इसको हम देखते हैं ये किस तरह से बता रहा है, ये कैसे हो रहा है कि ये एपी में है ये सवाल। तो पहले हमें पता है कि एपी का जो रूल है, जो नियम है, वो है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D डैश डैश डैश। ये अगर इस तरह से क्रम मेरा सवाल का जो कह रहा है, सवाल में इस तरह क्रम आता है, तो हम समझ लेंगे कि निश्चित तौर से एपी में है, और क्यों है वो भी पता चल जाएगा। तो सवाल को देखिए, सवाल कहता है कि प्रथम किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के लिए पहला सवाल जो होगा, किलोमीटर के लिए क्या है, किराया वह है 15 रुपया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर है, चाहे कोई भी पैसेंजर बैठा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पैसेंजर बैठा तो उसको यहाँ तक आने के लिए 15 रुपया ही लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से 1 किलोमीटर बढ़ेगा आगे, इसके बाद 2 किलोमीटर, उसके बाद बढ़ते जाएगा 3 किलोमीटर, इस तरह से। तो ये 8 रुपया जो है ना पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें ऐड होते रहेगा। मतलब 15 रुपया तो है ही एक किलोमीटर की। उसके बाद दूसरा किलोमीटर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 रुपया जुड़ जाएगा। तीसरा किलो जाएगा तो फिर क्या है, 8 दूना 16 रुपया हो जाएगा, मतलब डबल 8 लग जाएगा। तो ये 8 और ये 8 दोनों जुटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे सवाल को। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपया। तो प्रत्येक किलोमीटर जो अतिरिक्त किलोमीटर होगा उसके लिए किराया कितना है, 8 रुपया। तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर, जैसे कि मान लेंगे 1 किलोमीटर, तो इसमें आएगा क्या, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और इस तरह से हम इसका जो किराया होता है क्रम से इतना किलोमीटर का हम निकालते हैं, और किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के क्या होगा, तो क्रम से ये हो जाएगा कि पहला किलोमीटर है तो 15 प्लस 8 रुपया हो जाएगा। दूसरा के लिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 8 गुना 8 रुपया। और तीसरा के लिए क्या हो जाएगा कि 15 प्लस 2 गुना 3 गुना 8 रुपया। तो इस तरह से बढ़ते जाएगा मेरा क्रम। फिर चौथा में बढ़ेंगे, क्या होगा, 15 प्लस 4 गुना 8। तो ये क्रम चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको हल करके हम देख लेते हैं क्या आता है। दूसरा चीज़ समझ लीजिए कि ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा किलोमीटर है, ये तीसरा किलोमीटर है, और ये चौथा किलोमीटर, ये 5वां किलोमीटर, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अब पहले के लिए क्या है, ये 15 रुपया तो भरा है ही, 15 रुपया। दूसरे के लिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा 23 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 और 15, तो ये 31 हो जाएगा। और इसके बाद ये यहाँ कितना हो जाएगा, इसको कीजिए, 8 24 और 15 40 हो जाएगा। और उसके बाद एक कितना हो जाएगा, 32 और 15 हो गया 47। तो इस तरह से देखिए कि मेरा क्रम क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये श्रेणी को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें प्रथम पद कौन है। तो प्रथम पद मेरा जो है 15 है,
और दूसरा पद क्या है, दूसरा पद जो है देखिए ये है, तो यहाँ 23 आ जाता है। और जब डी की बात करते हैं, सर्वांतर की बात करते हैं, तो उसमें होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, तो दूसरा पद मेरा है 23 और पहला पद है 15, तो घटा दीजिए तो ये 8 हो जाएगा। सर्वांतर क्या है, 8 है। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं, दूसरा देख लीजिए कि हर क्रम में वही होना चाहिए 8। इसकी जांच आप कर सकते हैं, तो इसको लेकर के भी आप बढ़ सकते हैं। और इसी तरह से जब देखते हैं कि सर्वांतर जब 8 हो जाता है, तब हम संख्या की सूची को एपी में कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः और 47 एपी में है। क्यों है भाई, तो क्योंकि उसका सर्वांतर पहला चीज़ है कि 8 है और एक क्रम में है, बढ़ते क्रम में चल रहा है, कहीं कोई ज़्यादा और कम की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस सवाल को निश्चित तौर से अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।